हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस तरह का फ्लावर बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये इसी कलर में मैरून और क्रीम कलर में ऊन ली है। अभी मैं आपको स्टार्ट करना बताती हूँ। देखो, इस तरह से नोट लगा लेना है। फिर 1 2 3 4 इस तरह से 4 चैन ली। चैन लेने के बाद यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उधर ही हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, ऐसे इस तरह से। फिर इस तरह से स्लिप स्टिच लगाने के बाद 1 और 2 3 इस तरह से 3 चैन ली। 1 चैन और लेंगे, टोटल हमारी 4 हो गई इधर। अब यहाँ पे जैसे हमने 4 चैन का रिंग बनाया है, इसमें हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 चैन लेनी है। 1 चैन लेने के बाद वापस इसी चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और डबल क्रोशिया, इस तरह से। टोटल हमें 10 पैटर्न बनाने हैं इस तरह से। एक चैन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और फिर 1 डबल क्रोशिया। ये हम काउंट कर लेंगे कि टोटल हमारे कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें बनाने 10। इस तरह से ये 10 बन गए। फिर 1 चैन लेके जहाँ से हमने ये 1 2 तीसरी चैन की थी वहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेंगे और धागे को हम इधर ले आएंगे, इस तरह से। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे, ऐसे फंदा लिया और इस तरह से पफ बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 और 3, फिर ऐसे इसको इस तरह से निकाल लेंगे। फिर इस तरह से 1 2 चैन ली और यहाँ पे वापस ऐसे इस तरह से 1 फंदा लिया, 2 लिया, 3 इस तरह से फंदे लिए और वापस हमें ऐसे पफ तैयार कर लेना है, ऐसे। फिर वापस 1 2 चैन और इस आगे वाले होल में जहाँ पे हमने 1 चैन की थी वहीं पे हमें वापस इस तरह से पफ बना लेना, ऐसे। फिर 1 और 2 चैन, फिर वापस वैसे ही ऐसे। 1 2, फिर यहाँ पे इस तरह से।
एक, 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से ऐसे इसको ऐसे रखना है। दोबारा एक फंदा लिया, तीसरी बार। अगर आपकी ऊन पतली है तो इस तरह 5 राउंड लगाना, अगर आपकी ऊन मोटी है तो इस तरह 3 राउंड होंगे। फिर 1 और 2 चेन, फिर इस वाले वापस इसी में इस तरह से 3 बार करके पफ तैयार करना है। फिर वापस 1 और 2 चेन, इस तरह से। फिर 1 और 2 चेन, फिर से लास्ट वाली यहाँ पे इस तरह से। फिर 1 2 चेन और यहाँ पे लास्ट चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को हम इधर से लेके यहाँ पे ले आएंगे। इस तरह से धागे को इधर से हम कट कर देंगे। अब हम इसमें, ये मैंने धागा इधर से कट कर लिया। अब इसमें हम अपना क्रीम कलर वाला धागा ऐड करेंगे। तो इसको धागे को, ये जो हमने 2 चेन बनाई थी, इधर से हम इसको ऐड कर लेंगे। देखो इस तरह से पहले ऐसे स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर इस तरह से ऐसे, फिर एक फंदा लेंगे, फिर तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया किया और 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरह 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल लिया और फिर सिंगल क्रोशिया, यानी अपना स्लिप स्टिच जैसा होता है ना, वो वाला ऐसे। अब इस आगे वाले में हमें इसी तरीके से, देखो फ्रेंड, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया, फिर यहाँ पे भी हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इस तरह से फंदा लिया, ऐसे किया और तीनों को एक साथ निकाल लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे फंदा लिया। अब हमें डबल क्रोशिया करना है, एक बार और दूसरी बार। इस तरह से हमें 3 बार करना है, 3 डबल क्रोशिया करना है। इधर 2 और 3, फिर वापस फंदा लिया और इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल लेना और फिर ये दोनों को एक साथ निकाल लेना इस तरह से। वापस यहाँ पे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया हमें 3 करना है इधर, 1 2 और 3 और फिर वापस इधर हाफ डबल क्रोशिया इसी के अंदर और फिर सिंगल इस तरह से। यहाँ पे देखो हमें सिंगल क्रोशिया करना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर डबल क्रोशिया एक बार, फिर 2 बार और 3 बार डबल क्रोशिया हो गया और फिर हाफ डबल क्रोशिया
और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से फिर यहाँ पे सिंगल, फिर हाफ और फिर 3 बार डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। देखो ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखो इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपना ये राउंड इधर तक कंप्लीट कर लिया है। ये मैं फिर से एक बार आपको और बता देती हूँ। देखो यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया करना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया करना है, यानी ये देखो इस तरह से फंदा लेना है, ऐसे किया और इसको एक साथ ही निकाल देना है तीनों को, और फिर डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया में एक बार और ये दूसरी बार। इस तरह से डबल क्रोशिया में एक तो हो गया, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर वापस ऐसे फंदा लिया, यहाँ पे ऐसे इनको तीनों को एक साथ निकाल देना है, और फिर वापस यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच लगाना है। ठीक है, और फिर इधर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे इसको जॉइंट कर देना है इस तरह से, और धागे को खींच के हम इधर से कट कर देंगे। ये देखो धागे को हमने कट कर लिए। धागे को हम इस तरह से ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे ताकि हमारा ये धागा इधर उधर निकले ना। इस तरह से देखो, पहले हमने इधर 10 डबल क्रोशिया किए, एक एक चैन लेते हुए, फिर हमने पफ बनाए। यहाँ पे एक पफ बनाया, फिर 2 चैन, फिर पफ, फिर 2 चैन। इस तरह से ये दूसरा राउंड कंप्लीट किया। तीसरे राउंड में हमने इधर पहले स्लिप स्टिच, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर वापस हाफ डबल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच। इस तरह से हमारा थर्ड राउंड पूरा हुआ। इस तरह से ये हमने फ्लावर अपना कंप्लीट हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। इस तरह से हमने स्टार्ट कर लिया और ये हमारा फ्लोर बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।